मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है। तो वहाँ पे अगर हम जब भी कोई न्यूज़ के हवाले से जाते हैं तो ख़वातीन की कुछ न्यूज़ होती हैं जिनका हमें इंटरव्यू करना पड़ जाता है। शरीयत के हवाले से कुछ ऐसे हमें रहनुमाई फ़रमा दें कि हम उनका इंटरव्यू भी कर सकें, को अपनी न्यूज़ भी बना सकें। और दूसरा मेरा ये सवाल था कि अगर हम किसी मज़लूम के साथ खड़े होते हैं एज़ ए उसको न्यूज़ रिपोर्टर, तो दूसरी जो पार्टी है वो हमें बड़ी ज़ालिम की नज़र से देख रही होती है और हम एक तरफ से मदद कर रहे होते हैं, लेकिन उसके हवाले से ज़रा हमें को रहनुमाई फरमा दें। ये आपकी जो लाइन है ना, इसमें आप खुद, आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। आपने जब ये कहा ना कि मैं पेश हुआ हूं तो मैं समझ गया ये कोई समझदार आदमी है, वरना बोलते हैं मैं तशरीफ लाया हूँ, बात बोलते हैं और ये भी समझ रहे होंगे तशरीफ लाया हूँ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। आप अर्ज कर रहे थे, मैं फरमा रहा था, इस तरह भी बोलते हैं। तो अवाम है बेचारे दीन की मोहब्बत में जमा हुए हैं, तो माशाल्लाह आप यानी कि समझदार मालूम होते हैं। अल्लाह पाक और आपकी अक्ल फिरासत में मदीने के 12 चांद लगाए। तो इसमें जो आपने जो लाइन पकड़ी है ना, आप खुद समझते हैं कि इसमें गुनाह से बचे कैसे आदमी। यानी फील्ड ऐसा है, अब औरत से इंटरव्यू, अब हर मामले में इंटरव्यू लेना होता है। तरह तरह के उल्टे सीधे गंदे तरह तरह के मामलात होते हैं और इसमें इंटरव्यू, फिर इनके इंटरव्यू की तस्दीक कौन करे कि ये सही भी बोल रही है या नहीं। इस पर इल्जाम डाल देगी, उस पर इल्जाम डाल देगी, और तहकीक अखबार वालों का काम तहकीक करना ही नहीं, शरई गवाह कहाँ से लाएंगे, ये इन्होंने अखबार में छाप मारना है। और वो खानदान डिग्रेड हो गया, वो बंदा डिग्रेड हो गया, वो बिरादरी डिग्रेड हो गई, ये सब होता है। फिर इसमें रिश्वतें भी चल रही होती हैं, ये भी आप समझते हैं। तो ऐसी ये लाइन बड़ी यार इज्जत वाली दुनियावी तौर पर होगी, लेकिन खराब है। फिर आपको ये खा जाने वाली नजर से देख रहे होते हैं, तो ये कभी कभी खाई जाते हैं। ये भी पता होगा आपको कि कभी कभी फायर कर देते हैं, कभी उठा लेते हैं ये इन लोगों को, रिपोर्टरों को। तो ये है मतलब रिस्की, और रिपोर्टरों को ऐसी शय मिली होती है कि मतलब ये कि बेखौफ बेदाग, किसी का लिहाज नहीं करते। वजीर आजम का लिखेंगे, सदर का लिखेंगे, फिर जब कोई हरकत में आता है तो फिर वो नजर भी नहीं आता। उसी कोई और लाइन मिलती हो तो आदमी अपना ले। अगर गुनाह से बचने का ज़हन है ना, तो एक बार कोई वजीर आए थे मेरे पास, बहुत कई साल पुरानी बात है, कोई इसी तरह की कोई बात चली थी कि ये गुनाहों से कैसे बचे। और ये तो मुझे याद पड़ता है, मैंने कहा कि कोई गटर के पानी में डुबकियां लगाता हुए पूछे, ये गटर के पानी में डुबकियां लगा रहा हूँ, कहीं भी दाग ना आए, मेरा बदन भी नजिस ना हो, ऐसा कोई नुस्खा बता दो। अब ये नुस्खा मैं कहाँ से लाऊंगा। तो जब ये नहीं कि ये फील्ड बड़ा अजीब है, सबसे आला दर्जे की कुर्सी है ना, ये गुलामी मुस्तफा की कुर्सी है, ये बेदाग कुर्सी है। बाकी अब दुनियावी कुर्सियां जितनी बड़ी होती जाती हैं उसमें मसाइल बढ़ते जाते हैं। अल्लाह ईमान सलामत रखे कि ये बहुत यानी कि बाज़ औक़ात बड़ा गलत हो जाता है इसमें कि कोई यानी कि इतना डिग्रेड हो जाते हैं या अखबार के जरिए कि खुदा की पनाह। हाँ, बस अल्लाह पाक को ऐसा हलाल और आसान जरिया रोजी का दे दे और दिल लग जाए उसमें, अल्लाह का।